भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिकता के समृद्ध इतिहास से परिपूर्ण राष्ट्र, जिसके हर राज्य, हर सूबे, हर कोने में धर्म का ओज और संस्कृति की विविधता चस्पा नजर आती है। भारत, जिसकी ज्यादातर आबादी हिंदू है, यहाँ के धर्म मानस पर जो संदेश, जो दर्शन, जो अध्यात्म जड़ों तक अंकित है, वो दरअसल श्रीमद् भगवत गीता की ही देन है। और इस पवित्र धर्म पुस्तक की आत्मा है भगवान श्री कृष्ण का वो अमर संदेश, वो अमर प्रवचन जो उन्होंने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दिया था। हरियाणा राज्य में बसा नगर कुरुक्षेत्र, यहीं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थित है स्वामी श्रद्धानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, जो बाहर के लोगों के लिए रोग निवारण हेतु आशा की किरण साबित हुआ है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय का आरंभ हुए काफी वर्ष हो चुके हैं, जिसमें हजारों रोगी उपचार लेकर लाभान्वित हो चुके हैं तथा चिकित्सालय में जटिल से जटिल रोगों के रोगी भी दूर दूर से आकर लाभ पा रहे हैं तथा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी आदि अन्य चिकित्सा पद्धतियों से निराश रोगी ही ज्यादातर यहाँ आते हैं तथा इन चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक भी स्वयं अपने उपचार हेतु यहाँ इस चिकित्सालय में आते हैं। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग तथा आयुर्वेद की गुणकारी जड़ी बूटियों द्वारा लगभग सभी तीव्र व जीर्ण रोगों का उपचार अनुभवी चिकित्सक व सहायक चिकित्सकों तथा शिक्षित प्रशिक्षित वातावरण में पंच तत्वों यानी मिट्टी, पानी, धूप, हवा व आकाश के माध्यम से किया जाता है। इस चिकित्सालय में कैंसर, मधुमेह, दमा, वात रोग, साइटिका, एसिडिटी, कान गले के रोग, रक्तचाप इत्यादि जैसे कठिन माने जाने वाले रोगों का भी बड़ी आसानी से इलाज किया जाता है। हमेशा यहाँ बिना दवाइयों के स्वस्थ रहने की कला सिखाई जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में सेक, जो कि गर्म व ठंडी, मिट्टी पट्टी, मालिश, एनीमा, कटी स्नान, पाव स्नान, धूप स्नान आदि का महत्व यहाँ बताया जाता है और इसके द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुंजल, नेति, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, व्याख्यान, दूध, दही, छाछ आदि के कल्प द्वारा शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रोगों का सफल उपचार किया जाता है, जिसमें शरीर का शोधन व भोजन का सुधार लगभग सभी रोगियों को कराया जाता है। चिकित्सालय में महिला व पुरुषों दोनों के उपचार के लिए अलग अलग व उचित व्यवस्था उपलब्ध है। महिलाओं के रोगों का भी यहाँ सफलता से कुदरत के नियम का पालन करते हुए इलाज किया जाता है। औरतों के अंदर जैसे बच्चा पैदा करने के बाद या अधिक शारीरिक श्रम करने के बाद या कई कारणों से मेंसेस की दिक्कत होने से जो माहवारी में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, रुकावट होती है, कम या ज़्यादा होती है, उस तरह की समस्याओं में औरतों को प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही लाभ देती है, क्योंकि इस चिकित्सा से नुकसान तो कोई है नहीं, सारे फायदे ही फायदे हैं। इसमें हम औरतों को गर्म ठंडा स्नान देते हैं। ऊपर से तो हम शरीर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर से शरीर की सफाई के लिए औरतों के जैसे यूट्रिस का बाथ, योनि स्नान जिसको बोलते हैं, डूश दे के योनि स्नान दिया जाता है, जिसमें हम एंटीबायोटिक के रूप में नीम का पानी, फिटकरी का पानी, इस पानी के द्वारा औरतों का योनि स्नान देते हैं, जिससे उसकी पूरी बच्चेदानी की वाश किया जाता है, उसकी सफाई होती है। इसके अलावा जो सूजन हो जाती है उसको गर्म ठंडे सेक दे के, कटी स्नान गर्म ठंडा दे के ये इसकी सूजन को हम दूर कर सकते हैं। बच्चों में दूध पिलाने के कारण औरतों की छाती में जो ढीलापन आ जाता है उसको मसाज के द्वारा या मिट्टी का लेप करके उसको ढीलेपन को दूर किया जा सकता है। इस क्रिया का नाम है गीली चादर लपेट। ये क्रिया हम तब देते हैं जब पेशेंट को पुराना बुखार हो, टाइफाइड हो या आंतों में बुखार जब रुक जाता है, तो इस क्रिया को देने से बहुत ही लाभ होता है। इससे हमारा जो पसीना आता है, वाष्प बन के शरीर में से पसीना निकलता है, उससे सारे विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं और पुराने से पुराने बुखार में भी इसमें आराम मिलता है। इस क्रिया के लिए सबसे पहले एक सूती चादर होती है, सूती चादर को गीला करना होता है, ठंडे पानी में उसको भिगो के
और 2 कंबल लिए जाते हैं, एक कंबल लंबाई में और एक कंबल चौड़ाई में बिछाया जाती है। अंग इसमें लिपट जाने चाहिए, कोई भी अंग बाहर नहीं होना चाहिए और बीच बीच में पेशेंट के सिर पे पानी डालते रहना चाहिए। अगर उसको घबराहट हो गर्मी के मौसम में या उसको बेचैनी का अनुभव हो तो थोड़ा पानी या जूस वगैरह हम उसको बीच बीच में दे सकते हैं। सिर पे बार बार गीला करने से पेशेंट को कोई भी तकलीफ का अनुभव नहीं होता। इस क्रिया को करते हुए अगर पेशेंट ज़्यादा दिक्कत महसूस करे तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए और इसके तुरंत बाद ठंडे पानी से नहाना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो उपचार की क्रिया आप देखने जा रहे हैं, इस क्रिया का नाम है सूर्य स्नान या धूप स्नान। हमारे 5 तत्वों में से अग्नि तत्व जो मेन तत्व है, उसी के अंदर सूर्य स्नान की विधि दी जाती है। ये स्नान अलग अलग बीमारियों में, जो आपने अभी ये पन्नी देखी है, एक पन्नी में लपेटा गया है, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रंगों की ही होती हैं। जैसे दमा में या जोड़ों के दर्द में हम लाल रंग की पन्नी देते हैं, नारंगी रंग की पन्नी देते हैं। उसी पन्नी में लिटा के ही हम स्नान देते हैं। सूर्य की किरणें उस रंग में से गुजरती हुई जब जाती हैं तो उस रोग में सबसे ज़्यादा वो फायदा करती हैं। सबसे पहले पेशेंट को पानी पिला के और सिर गीला करके इस पन्नी में लिटाया जाता है। उसके आधा घंटा 20 मिनट, अगर तेज़ धूप है तो 15 या 20 मिनट ही बहुत होते हैं। अगर धूप कम है तो आधे घंटे तक हम इस स्नान को दे सकते हैं। इसके तुरंत बाद रोगी को ठंडे पानी में उसी समय 2 मिनट के लिए नहलाया जाता है ताकि उसका शरीर नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। ये जो स्नान आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गर्म पाम स्नान या हार्ड फुट बाथ। ये हम रोगी को उस कंडीशन में देते हैं जब रोगी को नींद नहीं आती या सिर में अधिक दर्द रहता है या पिंडलियों में दर्द रहता है। रोगी को सबसे पहले ठंडा पानी पिलाया जाता है और उसका सिर गीला किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि गर्म पानी में पैर रखने से गर्मी जो है एकदम सिर पे ना चढ़े। अगर पानी नहीं पिलाया जाएगा तो गर्मी सिर में चढ़ जाएगी। सिर में गर्मी चढ़ते ही रोगी के सिर में दर्द हो सकता है, उसे चक्कर आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उसे पानी पिला के सिर ठंडा किया जाए। उसके बाद गर्म पानी के अंदर पैर रखे जाते हैं और एक कंबल लेके रोगी के चारों तरफ कंबल लपेट दिया जाता है। इस क्रिया को करने से रोगी को पसीना आता है। पसीने में जो भी हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो विष जमा हुआ है वो पसीने के रूप में बाहर निकल आता है। ये क्रिया हम नींद न आने में, सिर दर्द में, ब्लड प्रेशर की बीमारी में ये पाम स्नान दिया जाता है। ये जो उपचार की क्रिया है इसका नाम है लोकल भाप या स्थानीय भाप। स्थानीय भाप से अभिप्राय है कि जिस स्थान पर रोगी के जिस भी स्थान पर शरीर के किसी भी अंग पर कोई दिक्कत है, जिस तरह से मान लो कि घुटनों में ही प्रॉब्लम है, घुटने में सूजन आ गई है, दर्द रहते हैं जोड़ों के, तो उस जगह जब हम फुल स्टीम नहीं दे सकते उस स्थिति में इस स्टीम को देकर उसके सूजन में और दर्द में आराम दिया जा सकता है। इसके लिए एक प्रेशर कुकर लीजिए। प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालिए, उसकी ऊपर की सीटी निकालकर उसकी जगह पे एक पाइप फिट कर देते हैं। उस पाइप के जरिए जब स्टीम तैयार हो जाती है तो उस पाइप के जरिए वो स्टीम निकलती है। पाइप को पकड़कर उसके रोगी के शरीर पर थोड़ी दूरी से ये स्टीम देता है। उसके बाद एकदम ठंडे तौलिए से उसको पोंछ दिया जाता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है और रोगी को दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा में ये गर्म ठंडा कंडीशन पेट की बीमारियों के लिए बहुत लाभकारी होता है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले इसमें गर्म पानी में बैठना पड़ता है 5 मिनट तक, इसके बाद ठंडे पानी में 2 मिनट बैठना पड़ता है। तो गर्म पानी बैठने से क्या क्रिया होती है कि हमारी पेट की ग्रंथियाँ हैं, जैसे पैंक्रियाज ग्रंथि है, तो जब गर्म पानी में बैठेंगे वो ग्रंथि जो है फैल जाती है, और इसके बाद जब ठंडे पानी में बैठते हैं वो सिकुड़ती जाती है। तो बार बार 3 बार रिपीट करते हैं इसको। बार बार गर्म ठंडे में बैठने से वो ग्रंथियाँ फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। इससे जो उनके सेल डैमेज हो गए हैं, जो सेल उनके मर जाते हैं, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपना काम दोबारा करने लग जाते हैं। इस तरह डायबिटीज़ की बीमारी ठीक हो जाती है, इससे किडनी की बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे किडनी भी पेट के पास ही होती हैं, तो जब हम गर्म पानी में बैठेंगे हमारी किडनी फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, ठंडे में सिकुड़ेंगी। इस सिकुड़ने फैलने से वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस तरह पेट की शायद कोई ऐसी बीमारी हो जो इससे ठीक ना हो सकती हो। मिट्टी के लेप द्वारा शरीर के रोगों को ठीक करना एक प्रामाणिक चिकित्सा विधि है, जिसे यहाँ के कुशल चिकित्सक अपने अनुभव व ज्ञान के संयुक्त मिश्रण से रोगियों को लगातार चंगा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मड बाथ, मिट्टी स्नान। यह मिट्टी स्नान चर्म रोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। चर्म रोग जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, खारिश है, किसी तरह की चमड़ी का रोग है, इस मिट्टी को लगाने से चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इससे स्नायु दुर्बलता, नाड़ियों की कमजोरी, वो भी इससे दूर होती है। और इससे जो है जब आप इसके बाद जब स्नान करते हैं सादे पानी से, पहले इसका पेट साफ कर लिया जाता है। एनिमा से पेट साफ कर लेते हैं। एनिमा से पेट साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको जो है हम आधा घंटे या 40 मिनट तक लगा के रखते हैं। और जब तक ये मिट्टी सूख ना जाए तब तक स्नान नहीं करते। ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। गर्मियों में ये जल्दी असर करती है और गर्मियों में जल्दी मिट्टी सूख जाती है। जब मिट्टी सूख जाती है हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी चमड़ी जो है, स्किन में खिंचाव पैदा होता है और इससे हमें बड़ी ताजगी मिलती है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो रीढ़ स्नान, ये जो आप देख रहे हैं, ये रीढ़ स्नान मतलब रीढ़ की हड्डी का स्नान, इसका बहुत महत्व है। ये नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और स्पाइंडलोसिस के लिए, डिस्क प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभकारी है और अनिद्रा के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें जो है 2 तरह से किया जाता है, एक गर्म पानी का भी किया जाता है, ठंडे पानी का भी किया जाता है। जो अनिद्रा बीमारी के लिए ठंडे पानी का बहुत लाभकारी होता है। और गर्म रीढ़ स्नान, जैसे किसी डिस्क प्रॉब्लम है, जो हड्डी हिल जाती है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। किसी तरह का भी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आजकल जो है ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी बहुत चल रही है। किसी को स्पाइंडलोसिस होता है, किसी की डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बेल्ट बांधना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। इनको 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक इसका कर सकते हैं। ये जो आपने देखा है, इसको बोलते हैं छाती लपेट। छाती में जो भी बीमारी, छाती संबंधी जो भी रोग होते हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सर्दी जुकाम खांसी है, इसके लिए बहुत लाभकारी है। सबसे पहले इस सूती कपड़े को लेके उसको पानी में निचोड़ कर और छाती से लपेटते हैं। इसके ऊपर से गर्म पट्टी लपेटते हैं। कम से कम इसको इस तरह बांधते हैं ताकि इसमें हवा ना जाए। और इसको 1 घंटे से लेके 4-5 घंटे तक बांध के रख सकते हैं और रात को सोते समय भी इसको लपेट सकते हैं। इस तरह पेट की पट्टी, पेट की लपेट से भी काम चला जा सकता है। अगर किसी को जैसे कब्ज रहती है, अगर आप पेट की पट्टी बांध देंगे और रात को बांध के सो जाएं, तो सुबह आप देखेंगे आपकी कब्ज बिल्कुल खुल जाएगी और पेट की गैस वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए और मंदाग्नि के लिए, गैस ट्रबल के लिए बहुत लाभ करती है। इस तरह से ये पट्टी गले में भी बांध सकते हैं। जैसे स्पाइंडलोसिस की बीमारी है, गर्दन से लपेटी जा सकती है। इस तरह से घुटनों पर भी ये लपेट सकते हैं। घुटनों पर बांधने से, जैसे आजकल लोगों को गठिया हो जाता है, घुटने काम नहीं करते, तो घुटनों को भी इस तरह गर्म ठंडी पट्टी लपेट कर सोने से घुटने भी ठीक हो जाते हैं। इस तरह पैर की पिंडलियों से भी लपेटा जा सकता है। जैसे किसी की पिंडलियों में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है, तो अगर ये साधन उपलब्ध ना हो, गर्म पानी की व्यवस्था ना हो, तो सिर्फ पट्टी बांध कर ही काम चला सकता है। इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में इन पट्टियों का बड़ा महत्व है और इससे लाभ उठाया जा सकता है। मैं यहाँ पंजाब से आई हूँ। मेरा वज़न 103 किलो था और अब 6 दिनों में 5 किलो कम हो गया है। मैं 1990 से पैरालिसिस, डिस्क प्रॉब्लम और सर्वाइकल से पीड़ित था और मैंने इसके ऊपर लगभग 7 लाख रुपए खर्च कर चुका था। जो एलोपैथ ने मेरे को, जितने भी एलोपैथ के पास मैं गया हूँ, सभी ने मेरे को ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया, लेकिन मैंने अपने धैर्य नहीं छोड़ा। मैं अपने आप में संतुष्ट था कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना है।
लेकिन धीरे धीरे मेरा प्रोसेस चलता रहा और मैं किसी व्यक्ति के माध्यम से इस संस्था में पहुंचा, प्राकृतिक चिकित्सा गुरुकुल में। और यहाँ आने के उपरांत जैसे भी इन्होंने अपनी पद्धति के अनुसार मुझे अपने नियमों के अनुसार अपने पैथी को ले आया और जिसके कारण मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया हूँ। मुझे गर्म ठंडा सेक देते थे, उसके बाद मिट्टी पट्टी लगाते थे, उसके बाद मुझे कटी स्नान देते थे, उसके बाद कभी कभी मेरे को गोल बैठक स्नान देते थे और धूप स्नान भी देते थे और वापस स्नान भी देते थे, जिसके कारण मैं पूरे रूप से 2.5 महीने में मैं पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हो गया। यहाँ पर जनरल वार्ड, प्राइवेट कमरे, बिस्तर, पंखे, बिजली, शौचालय, स्नानघर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह चिकित्सालय प्रकृति के रमणीक वातावरण में स्थित है, जहां पर्याप्त मात्रा में हरे भरे वृक्ष, मनमोहक फूलों से सजा हुआ विशाल परिसर विद्यमान है। भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है ऐसे ही अनेक गुरुकुल शिक्षा केंद्रों और प्राकृतिक चिकित्सालयों की, ताकि स्वस्थ एवं स्वच्छ उच्च चरित्र की नई पीढ़ी के आविर्भाव की परिकल्पना साकार हो सके।